आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक्शन में आई बीजेपी, 5 राज्यों के लिए नियुक्त किए गए चुनावी प्रभारी। यूपी में धर्मेंद्र प्रधान को दी गई कमान, अनुराग ठाकुर और विवेक ठाकुर बने सह प्रभारी। पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनावी जिम्मेदारी, हरदीप पुरी, मीनाक्षी लेखी और विनोद चावड़ा बटाएंगे हाथ। उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी बनाए गए चुनाव प्रभारी, लॉकेट चैटर्जी और आरपी सिंह होंगे सह प्रभारी। गोवा में देवेंद्र फडणवीस संभालेंगे चुनावी कमान, मणिपुर में भूपेंद्र यादव को मिली जिम्मेदारी। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी में भी हलचल तेज, 12 सितंबर से करेगी प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत। ब्राह्मण वोट साधने की कोशिश में अखिलेश यादव, प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए लुभाने की कोशिश। 12 सितंबर को औरैया में होगा पहला प्रबुद्ध सम्मेलन, फतेहपुर, चित्रकूट और बांदा में भी कार्यक्रम की तैयारी। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर ओवैसी की दो टूक, बोले नहीं कर सकता इज्जत का सौदा। बिहार की सियासत में पकने लगी नई खिचड़ी, चिराग पासवान से तेजस्वी की मुलाकात। काबुल में महिलाओं ने फिर खोला तालिबान के खिलाफ मोर्चा, अपने हक की आवाज के साथ सड़कों पर उतरी। बंदूकधारी तालिबानियों के आगे अफगान महिलाओं ने दिखाए गजब का हौसला, धमकी से बिना डरे निकाली रैली। हथियारबंद तालिबानियों ने महिलाओं को रोकने की कोशिश की, नहीं मानने पर की धक्का मुक्की। रूसी एनएसए निकोलाई पात्रुशेव से अजीत डोभाल की मुलाकात, दिल्ली में हुई बैठक में अफगानिस्तान, आतंकवाद और आपसी सहयोग के मुद्दे पर हुई चर्चा। सरकार बनते अफगानिस्तान में शुरू हुए तालिबानी फरमान, खेलों में महिलाओं की भागीदारी पर लगाई पाबंदी। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार का ऐलान, मुल्ला हसन अखुंद को बनाया गया प्रधानमंत्री, कई मंत्री दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी। तालिबान सरकार में मुल्ला बरादर को मिली नंबर 2 की जगह, डिप्टी पीएम की होगी जिम्मेदारी। मुल्ला याकूब को तालिबान ने बनाया रक्षा मंत्री, सिराज हक्कानी को गृह मंत्रालय की कमान। तालिबान के शिक्षा मंत्री ने पीएचडी समेत उच्च शिक्षा को बताया बेकार, कहा बिना हाई स्कूल डिग्री वाले मुल्ला और तालिबानियों ने हासिल किया ऊंचा मुकाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने की तालिबान की तारीफ, अफगानिस्तान में अच्छी सरकार की जताई उम्मीद। और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना। अफगानिस्तान में कई जगहों पर हुए पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन, काबुल के लोगों ने गो बैक पाकिस्तान और आजादी आजादी के लगाए नारे। काबुल में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए तालिबान ने की आसमानी फायरिंग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। पाकिस्तान को तालिबान ने दिया झटका, कश्मीर को बताया भारत पाकिस्तान का आपसी मसला। कश्मीरी पंडितों को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़ी पहल, जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया पोर्टल। करनाल में सरकार और किसानों में तनाव बरकरार, में सेक्रेटेरिएट के सामने डटे हैं आंदोलनकारी। रात भर धरने पर बैठे रहे किसान, देर रात तक चलता रहा लंगर के बीच सरकार विरोधी नारेबाजी का दौर। बीकेयू नेता राकेश टिकैत की चेतावनी, जब तक नहीं मानती सरकार तब तक नहीं छोड़ेंगे सचिवालय। हम करा पेड़ के नीचे ही हैं। आगे का क्या आगे प्लान बन रही है, जो भी तय करेंगे आगे लोग, हम सब साथ में हैं। मंगलवार को करनाल में मचा था घमासान, मिनी सचिवालय में घुसने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने चलाई वाटर कैनन। हंगामे से पहले किसानों ने की थी महापंचायत, पैदल मार्च निकालकर सचिवालय का किया था रुख। महापंचायत के बाद प्रशासन और किसानों के बीच सुलह की हुई थी कोशिश, लेकिन नहीं बनी बात। किसानों के हल्ला बोल को देखते हुए करनाल में चाक चौबंद सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए करनाल समेत हरियाणा के 5 जिलों में इंटरनेट बंद, आज रात 12 बजे तक रहेगी पाबंदी। किसानों के समर्थन में आई खाप पंचायतें, सड़कों पर लगाया जाम। ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा कार्यकाल बढ़ाना सरकार का अधिकार, नहीं बनती दखल की वजह। बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला, गेट पर हुआ धमाका। घटना के वक्त घर पर नहीं थे बीजेपी सांसद, गृह मंत्रालय ने बीजेपी नेताओं की सुरक्षा के लिए बंगाल सरकार को लिखी चिट्ठी।
भवानीपुर उपचुनाव में बीजेपी आज कर सकती है ममता के खिलाफ उम्मीदवार का ऐलान। कोलकाता से दिल्ली भेजे गए संभावित नाम। दिल्ली पहुंचे एमपी के सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश सदन निर्माण का लिया जायजा। बिहार कांग्रेस के नेता सदानंद सिंह का निधन। बीमारी के चलते पटना के निजी अस्पताल में थे भर्ती। टॉलीवुड ड्रग रैकेट मामले में अभिनेता राणा दुग्गवती ईडी के सामने पेश। फिल्म डायरेक्टर समेत कई लोगों से हो चुकी है पूछताछ। कोर्ट में किरकिरे के बाद एक्शन में आई नोएडा अथॉरिटी। सेक्टर 75 में बिल्डर का अवैध निर्माण हटाया। राजस्थान में पीटीईटी परीक्षा शुरू। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए बसों में छात्रों की भीड़। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हुआ पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने की मरीज से मुलाकात। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के करीब 38,000 मामले। 369 मरीजों की मौत। केरल में दर्ज हुए 25,000 से ज्यादा मामले। 189 मरीजों की मौत। यूपी में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड। मंगलवार को लगाए गए 33,42,000 टीके। कोरोना संक्रमण को लेकर मुंबई की मेयर का बड़ा बयान। कहा शुरू हो चुकी है तीसरी लहर। महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव के दौरान भीड़ से बचने के लिए आगाह किया। फिलहाल नए प्रतिबंधों से इनकार। डेंगू और वायरल बुखार का यूपी के कई जिलों में कहर। बच्चों को बना रहा निशाना। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार का सबसे ज्यादा खौफ। मृतकों की संख्या 55 तक पहुंची। फिरोजाबाद में डेंगू और मौसमी बुखार से बचने के लिए जागरूकता अभियान। घर घर जाकर दी जा रही जानकारी। कानपुर में भी डेंगू का प्रकोप। अस्पतालों में बढ़े मरीज। मुरादाबाद में भी घर घर सर्वे शुरू। बुखार से पीड़ित लोगों की ली जा रही जानकारी। यूपी के बहराइच में बुखार से अब तक 6 बच्चों की मौत। 15 दिन में 485 बच्चे भर्ती। बिहार के छपरा में वायरल बुखार का कहर। 2 बच्चों की मौत। दलित टोले के 21 बच्चे बीमारी की चपेट में। बच्चों की उम्र 1 से 10 साल के बीच। भेजी गई स्वास्थ्य विभाग की टीम। बिहार के गोपालगंज में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हो रहे बीमार। 13 बच्चे भर्ती। अहमदाबाद में बढ़े डेंगू और चिकनगुनिया के मामले। सरकारी अस्पतालों में भीड़। मुंबई के दहीसर में अपहरण की सनसनीखेज वारदात। भतीजे ने दोस्तों के साथ मिलकर किया चाचा को अगवा। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागकर चाचा ने बचाई जान। कैमरे में कैद हुई वारदात। बंगाल में उत्तर 24 परगना में सरकारी अस्पताल में महिला मरीज के साथ छेड़छाड़। परिजनों ने आरोपी के साथ की मारपीट। खरगोन में विचाराधीन कैदी की मौत से भड़के लोगों का थाने पर बवाल। 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। डॉक्टरों के मुताबिक कैदी की इन्फेक्शन के चलते हुई मौत। बिजनौर में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी की कोशिश। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। चमोली में मूसलाधार बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद। मलबे से पटी सड़क। उधम सिंह नगर में ट्रैक्टर से नदी पार कराने के दौरान हादसा। 6 लोग पानी में गिरे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 2 घंटे की बारिश बनी मुसीबत। निचले इलाकों में भरा पानी। बारिश की वजह से कई कच्चे मकानों की दीवारें गिरी। पानी में बह गया सामान। अकोला में मूसलाधार बारिश से आफत। हाईवे पर आया पानी। नदी किनारे के गांव को अलर्ट। कोलकाता में आसमान से गिरी आफत। शहर के दक्षिणी इलाके में कई जगहों पर भरा पानी। ऋषिकेश में बारिश से फिर बिगड़े हालात। एक बार फिर से बह गया देहरादून को जोड़ने वाला अस्थायी पुल। टिहरी गढ़वाल में उफान पर है नदी। मूसलाधार बारिश से बड़ी मुसीबत। चमोली में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की तबाही। घरों और दुकानों में घुसा मलबा। चमोली के नारायणबगड़ में बारिश का कहर। मलबे में दबी एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर जोरदार भूस्खलन। एक साथ हाईवे से गिरा हजारों टन मलबा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। जलजमाव ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश। जिला मुख्यालय से टूटा दर्जनों गांव का संपर्क। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बारिश। 30 गांवों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश। करीमनगर में पानी में डूब गई सड़कें। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 7वीं की छात्रा से शिक्षक पर बदसलूकी का आरोप। परिवार वालों ने की पिटाई।
अलीगढ़ में गोली मारकर किसान की हत्या, प्रॉपर्टी विवाद में वारदात का शक। ऊना में 7 साल के बच्चे की गोली लगने से मौत, राइफल के साथ फोटो खिंचवाने के चक्कर में फायरिंग। इटावा में डीजल चोरी करने वाले गैंग के 17 लोग गिरफ्तार, 3000 लीटर डीजल बरामद। रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष का लाइसेंसी रिवॉल्वर गिरने से चली गोली, ड्राइवर के पैर में लगी, खतरे से बाहर। गुजरात के वलसाड में समंदर किनारे बैठी महिला लहरों के साथ बहने लगी, लोगों ने बचाई जान। रायबरेली में महाराजगंज के दलित ब्लॉक प्रमुख को दबंगों ने पीटा, 2 लोग हिरासत में। सीकर में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, घर वालों से नाराजगी के चलते खड़ा किया तमाशा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में सहकारी बैंक के सुपरवाइजर के घर छापेमारी, भ्रष्टाचार के आरोप। दक्षिण जिले के भाटी माइंस के जंगल में मिली एक युवक की अधेड़ी लाश, 5 सितंबर से लापता था फरीदाबाद का दीपांशु। कुशीनगर में ट्रिपल मर्डर से हड़कांप, एक महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या, पति पर आरोप। फतेहाबाद के स्कूल में 40 छात्रों की डंडे से पिटाई, 3 आरोपी शिक्षकों पर एफआईआर। पिटाई के बाद 10 छात्र अस्पताल में भर्ती, बाल आयोग ने एसपी को नोटिस भेज मांगी रिपोर्ट। अमरोहा में उधार पर पैसे मांगने गई महिला की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के ललितपुर में पुरानी रंजिश के चलते युवक की बांधकर पिटाई, वीडियो वायरल। 2 साल के बच्चों को कोरोना का टीका देने वाला पहला देश बना क्यूबा, क्लिनिकल ट्रायल के बाद देश में ही विकसित वैक्सीन को मंजूरी। दुनिया में थम नहीं रहा कोरोना के कहर, 22 करोड़ 21 लाख के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, अब तक 45 लाख से ज्यादा की हो चुकी मौत। विश्व में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा फिर बढ़ा, महज एक दिन में ही 41,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। ग्रीस में चल रहे एथेंस फ्लाइंग वीक एयर शो का समापन, आखिरी दिन फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने दिखाया हैरत अंगेज करतब। बोलीविया में मौज मस्ती का त्योहार, रंग बिरंगी पोशाकों में सड़कों पर नाच गाते दिखे लोग।